हेलो गोल्ड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ट्रेडर्स, आज अपने देख पा रही हैं गोल्ड की क्या है 1 आवर के सेटअप के अंदर अपने को गोल्ड एक फिर से नए हाई पे देखने को अपने को मिल रहा है। तो पिछली अपनी 2-3 वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाई है, जिसका कारण ये रहा कि कुछ मार्केट में टेक्निकल इशू आ गया था, जिस कारण अपने वीडियो शूट नहीं हो पाई। तो मैं उस चीज़ के लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि मेरे लेवल्स आप सब तक नहीं पहुँचे, बट टेलीग्राम के अंदर फिर भी अपने एक्टिव थे। तो अगर यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही है तो आप टेलीग्राम चैनल KRS ट्रेडर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको वहाँ पे लेवल्स प्रोवाइड होते रहें। तो ये क्या है, गोल्ड का एक 1 आवर का सेटअप था जो कि पीछे से मार्केट ब्रेक करके आगे पहुंची हुई थी। ये क्या है, यहाँ पर भी मार्केट ने एक लाइव में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ब्रेक किया। ये लाइव मार्केट का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये वाला एरिया जिसमें मार्केट ने क्या है बार बार टेस्ट किया हुआ है। तो अब इस मार्केट का रेजिस्टेंस कौन सा होगा? रेजिस्टेंस इस मार्केट में हमेशा जब भी आप देखोगे तो ये वाले एरिया ही होंगे, चाहे इसे मार्केट आके ब्रेक कर दे नहीं करे। अब ये वाला क्या था, अपने लिए एक रेजिस्टेंस एरिया था जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या है, अपने अगर इस पूरे चार्ट को क्लियर कर दें एंड आपको सबको वापस से दिखाते हैं कि इस एनालिसिस में क्या रहा था, क्या कुछ इसमें प्रेडिक्शन की, क्या कुछ इसके लेवल्स निकले। तो ये आप यहाँ से पैरेलल चैनल के साथ साथ में इस लो से गोल्ड के एक हाई पॉइंट तक अपने मार्किंग कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मार्किंग हुई हुई है इस जोन के अंदर ये वाली मार्किंग कुछ ऐसे हुई हुई है, जिसके अंदर टच अपने को ज़्यादा देखने को मिले इसके अंदर। एंड ये अपना आ गया एक रेजिस्टेंस लेवल का एरिया। एंड इसमें क्या है, मार्केट क्या है एक नए हाई की ओर कंटिन्यूटी के अंदर रन होती जा रही है। तो जैसा कि आप सभी ने अपने वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर देखा होगा कि अपना टारगेट क्या था वहां पे कुछ नियर बाई ये वाला एरिया। तो ये टारगेट अपना हिट होने के बाद में मार्केट अपनों ने क्या बोला था, आगे आगे जाती जाएगी मार्केट, वैसे वैसे क्या है अपने टारगेट आगे शिफ्ट होते जाएंगे। तो नेक्स्ट टारगेट अपना ये मिला एंड यहाँ से अपने को क्या है रिजेक्शन देखने को मिली। ये रिजेक्शन देखने को यहाँ से मिली हुई है मार्केट के अंदर अपने को, कि यहाँ से जैसे अपने इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट आने के बाद यहाँ से बाइंग देखते हैं ना, जैसे कुछ ये इस तरीके की कि मार्केट के अंदर बाइंग आ जाए, बाइंग आने के बाद में ये रेजिस्टेंस लेवल में चला जाए। तो ये रेजिस्टेंस एरिया के अंदर मार्केट पहुंच चुकी है एंड यहाँ से अपने को सेलिंग देखने को मिल रही है। ये कुछ इंटरनल लोअर लो लगाती हुई मार्केट नीचे की ओर मूव की है, बट यहाँ से इसने क्या है जनता को ट्रैप किया है। कैसे किया है कि ये इसका एक लो पॉइंट था, जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर देती, बॉडी क्लोजिंग नहीं कर देती, तब तक अपने इसमें सेलिंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। एंड ये अपनी क्या है बाइंग की अपॉर्चुनिटी, जो इसे ब्रेक करने के बाद में अपना टारगेट मिला था वो वाली। तो ये यहाँ से मार्केट ने क्या है इंटरनल सबको ट्रैपिंग किया, ट्रैपिंग के बाद में अगेन हाई वॉल्यूम के साथ में मार्केट ने ब्रेक करके अपना टारगेट बुक कर लिया। तो प्रीवियस डे का अगर एनालिसिस की अपने यहाँ पे बात करें तो प्रीवियस डे के एनालिसिस में अपनों ने क्या देखा है, प्रीवियस डे के एनालिसिस में अपने को देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने क्या है ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया था, जिसे मार्केट ने बहुत इजीली आगे जाके मार्केट ने ब्रेक किया है। ये एरिया मार्केट के एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसे मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे रेस्ट करके ब्रेक किया है तो वो हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेक देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पे क्या है मार्केट रेस्ट करती है इस इतने एरिया में, फिर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक देखने को मिल रहा है। अगेन मार्केट यहाँ पे रेस्ट कर रही है, रेस्ट के बाद में हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेक देखने को मिल रहा है। एंड ऐसे ही डाउन के अंदर अगर बात करें तो वॉल्यूम के साथ में मार्केट नीचे आती है एंड ये यहाँ पर रेस्ट करती है इस इतने एरिया में, फिर हाई वॉल्यूम के साथ में वापस रिजेक्शन देखने को मिलता है। एंड ये वाला एरिया था जो मार्केट का क्या है एक सपोर्ट लेवल बन के आ रहा था, जो कि मार्केट ने क्या है इस इतने टाइम के अंदर मार्केट ने रेस्ट दिखाया है। ये रेस्ट के बाद में मार्केट फिर से हाई वॉल्यूम के साथ में एक हाई लगाती है। तो मार्केट में क्या है सबसे पहले मार्केट
एक मूवमेंट दिखाती है, मूवमेंट के बाद में मार्केट अपने को आगे की स्ट्रक्चर मार्किंग करवाती है। लाइक जैसे कि मूवमेंट का मतलब ये वाले एरिया के अंदर मार्केट रेस्ट लेके एंड हाई वॉल्यूम की एंट्री देती है, फिर अगेन रेस्ट करती है एंड इसमें हाई वॉल्यूम की एंट्री देती है। हाई वॉल्यूम की एंट्री के बाद में अगेन मार्केट क्या है, रेस्ट करती है। तो ये देखने को अपने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यहाँ क्या है, जब भी मार्केट ने ये रेस्ट लिया है तो रेस्ट लेते ही मार्केट में क्या है, जो पुराने ट्रेडर्स हैं मार्केट के वो यहाँ पे क्या है, ट्रैप हो गई, इनके अंदर ट्रैपिंग हो गई कि यहाँ से अपने को सेलिंग देखने को मिल रही है एंड यहाँ से फिर अगेन वो सेल में ही बैठे थे बिकॉज कि ये मार्केट इसे ब्रेक कर दी एंड यहाँ से अब अपने को सेलिंग देखने को मिल रही है एंड कंटिन्यूटी में इस सपोर्ट लेवल तक तो आएगी ही आएगी। बट क्या ऐसा पॉसिबल हुआ है मार्केट में? तो आंसर इज नो। तो देखिए, एक तो अपना कंसेप्ट था मार्केट को रेस्ट देना एंड रेस्ट के बाद में मूव में एंट्री लेना, यही था। जो मार्केट रेस्ट कर रही है उसमें मैनिपुलेशन में अपने को नहीं फंसना है। एंड सेकंड अपने क्या रहने वाला है, सेकंड के अंदर रहने वाला है ये एक जैसे कि रेजिस्टेंस एरिया था जिसे मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में ये कुछ मूव दिखाती है एंड ये अपना क्या आएगा, सपोर्ट लेवल निकल के आया हुआ ये वाला एरिया। एंड आगे मार्केट जब इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके टेस्ट दे के वापस ऊपर जाती है तो ये वाला एरिया अपने लिए किस चीज में आता है, अगेन स्पोर्ट में। ये वाला अगेन फिर से स्पोर्ट में आ गया एरिया। एंड रेजिस्टेंस कौन सा है इस एरिया का? रेजिस्टेंस की बात की जाए तो कुछ ये वाले एरिया आ गए, ये वाला एरिया। एंड फिर से अगेन अगर लाइव मार्केट की यहाँ पे बात करें तो लाइव मार्केट में क्या है, अपने को 1 आवर के अंदर आज क्या कुछ सेटअप देखने को मिल रहा है, एंट्री का क्या कुछ पैटर्न रहेगा, तो वो अपने इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पैरेलल चैनल को अगेन वापस से सेट करते हैं। यहाँ से अपने पैरेलल चैनल को मार्क करते हैं एंड मार्क करने के बाद में अपने को क्या स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, कुछ ये वाली। तो गोल्ड क्या है, इस पैरेलल चैनल के साथ साथ में एक हायर हाई हायर लो लगाता हुआ मार्केट में नजर आ रहा है अपने को। अगर बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मार्केट में क्या है, ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट दिया है इसने, ये हाई ये लो एंड अगेन ये वाला हाई ये वाला लो एंड अगेन ये वाला हाई एंड देन करेक्शन देखने को मिली। बट यहाँ से वापस मार्केट ने क्या कर दिया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब यहाँ पर क्या है, अपने एक इम्पल्स एंड करेक्शन का कंसेप्ट अगर किसी को समझ में नहीं आता है, जिसके अकॉर्डिंग अपनों ने यहाँ पे एंट्री ली है, तो वो मैं आपको थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे करवा देता हूँ उस टॉपिक के बारे में, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कुछ ये इस तरीके का कंसेप्ट रहता है। ये मार्केट में बाइंग देखने को मिली एंड मार्केट फिर से मैनिपुलेट कर रही है जनता को। यहाँ मैनिपुलेट होने के बाद में फिर से मार्केट बाइंग देखने को मिलती है एंड ये फिर से मैनिपुलेट एंड अगेन बाई। तो ये मार्केट कुछ क्या है, बाइंग में जाती हुई मार्केट कुछ इस तरीके से जाती है। तो इसके जो भी ये वाले मूव होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वाला मूव जो पूरा का पूरा होता है ये होती है करेक्शन। ऊपर जाती मार्केट के अंदर करेक्शन देना, यानी कि जो ट्रेंड के साथ में चल रहा है उसे तो अपने बोलेंगे इम्पल्स एंड ट्रेंड के ऑपोजिट जो भी चल रहा है उसे बोलेंगे अपने करेक्शन। ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो भी मूवमेंट अपने को देखने को मिलता है वो करेक्शन होती है। अब जैसे ये सारा क्या था, ये वाला जो बड़ा मूवमेंट था ये वाला था इम्पल्स एंड ये वाला क्या था, करेक्शन। ये वाला क्या था, इम्पल्स एंड ये करेक्शन। फिर से ये वाला इम्पल्स एंड ये वाला करेक्शन, ये इम्पल्स। तो मार्केट ऐसे तो है नहीं कि मार्केट अब जैसे यहाँ से इस मूव से चली है एंड यहाँ तक पहुँचने में सीधा ऐसे आ जाएगी सिंगल कैंडल से, ये आ गई। अब ऐसे तो आने से रही, मार्केट का कुछ आने का पैटर्न होता है ना, ऊपर आने का। वो पैटर्न क्या होता है, ये मार्केट में कैंडल यहाँ से खुली यहाँ तक गई, फिर
अगेन कोई मार्केट में नेक्स्ट कैंडल खुली, फिर अगेन नेक्स्ट खुली, हो सकता है ये सेलिंग में भी आई, कुछ सेलिंग देखने को मिल जाए अपने को यहाँ पे, ये भी हो सकता है। एंड अब अगेन आगे हो सकता है अपने को बाइंग देखने को मिल जाए या सेलिंग देखने को ही मिले, या हो सकता है हाई वॉल्यूम वाली कैंडल भी देखने को मिल जाए। तो मार्केट कुछ ऊपर तो इसी तरीके से आएगी ना। तो जो ये वाला ठहराव होता है मार्केट का, जहाँ पे मार्केट मैन्युपुलेट करती है किनको, बायर्स को या सेलर्स को, इस जगह पे मैन्युपुलेशन चलता है। यहाँ पे मार्केट ट्रेडर्स को या फिर जो भी नए बिगनर्स होते हैं उनको क्या बोलती है कि मैं एक पीक पॉइंट पे आ गई एंड अब यहाँ से क्या है, मैं सेलिंग के चांसेस दे रही हूँ। तो क्या मार्केट यहाँ से सेलिंग के चांसेस दे रही है? तो आंसर इज नो, मार्केट यहाँ से सेलिंग के चांसेस नहीं दे रही। तो मार्केट ने ये क्या किया था, एक जिगजैग स्ट्रक्चर बनाई है। जिगजैग स्ट्रक्चर के साथ साथ में मार्केट क्या है, आगे अपने को बाइंग या फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देता है। मार्केट एक कंटिन्यूटी में सीधा सिंगल कैंडल की तरह नहीं जाता ऊपर की ओर। तो ये था अपना इम्पल्स एंड करेक्शन का कंसेप्ट, जो कि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप DM कर सकते हैं। तो आज के एनालिसिस के अंदर क्या है अपना, ये एक 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया जो है ये एक स्पॉट निकल के आ रहा है, ये एक अपना स्पॉट लेवल है। एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर अपने यहाँ पे बात करें कुछ एनालिसिस की, तो वो क्या रहने वाला है, 15 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिसिस में देखें तो ये वाला एरिया जो था ये अपने लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये रेजिस्टेंस लेवल है जिसमें मार्केट टच होने के बाद में रिजेक्शन देखने को अपने को मिला है। एंड अगर ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए अपने को, तो कंफर्मेशन के लिए अपने क्या कर सकते हैं कि ये मार्केट 5 मिनट के अंदर चार्ट में अगर एनालिसिस करें तो ये क्या है, कुछ यहाँ से पैरेलल चैनल के साथ साथ में मार्केट कुछ ऊपर की ओर मूव कर रही है। ये वाला एरिया ये पैरेलल चैनल के साथ साथ में ऊपर की ओर मूव कर रही है। अगेन जाके यहाँ से अपने अगर बात करें तो ये कुछ क्या है, जो पैरेलल चैनल आया हुआ था अपना उसको वापस से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये पैरेलल चैनल कुछ इस तरीके से आगे गया हुआ है। इस पैरेलल चैनल को कुछ इस तरीके से आप मार्क कर लेंगे। तो अभी यहाँ से क्या है, अपने को एक रिजेक्शन देखने को मिली है। किससे? एक रेजिस्टेंस पैरेलल चैनल जोन से अपने को यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली है। तो अगर यहाँ से अपने को सेलिंग देखने को मिलती है तो ये इस जोन को ब्रेक करेगा, टेस्ट करेगा एंड इस लेवल पे आ जाएगा। यहाँ आने के बाद में हो सकता है अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी वापस से देखने को मिले, या अदरवाइज इसको अगर ब्रेक कर देती है मार्केट, इस पैरेलल चैनल को भी ब्रेक कर देती है एंड यहाँ से अपने को वापस इस मार्केट के मूव में कंटिन्यूटी के अंदर अगर देखने को मिल रही है ये, तो ये एक क्या था अपने लिए, रेजिस्टेंस का एक फेक ब्रेकआउट एरिया था। ये रेजिस्टेंस लेवल था एंड ये वाला जो यहाँ से लेके ये वाला जो एरिया था ये क्या था, एक रेजिस्टेंस का फेक ब्रेकआउट एरिया था, ये वाला एरिया। क्योंकि ये मार्केट तो फिर साइडवेज नजर आएगी ना एक। एंड अगर मूव की बात कर लें तो मूव में क्या है, एक ये वाला टॉप पॉइंट है अभी अपना, ये वाला था एंड ये वाला अपना अभी तक का क्या था, एक लो पॉइंट था, जिसे मार्केट क्या है इन फ्यूचर बॉडी क्लोज करके अपने को सेलिंग दिखा दे।
अगर बॉडी क्लोजिंग देखने को मिलती है देन यहाँ अपने को सेकंड कंफर्मेशन ये देखने को मिल जाएगी इसी सेलिंग की कि यहाँ से अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगेन देखने को मिल सकती है इसी जगह से। तो ये अपने आज के सेलिंग के लेवल्स थे। एंड बाइंग का लेवल क्या रहने वाला है, बाइंग की अगर बात करें तो इस ही लेवल से मार्केट वापस से बाइंग देखने को मिल सकती है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ से बाइंग दिखा सकती है मार्केट एंड इसे ब्रेक करके अगेन नया हाई या फिर इस जोन को ब्रेक देखने को मिल सकता है। तो ये आज की बाइंग का सेटअप रहने वाला है। सेकंड बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो अपनी रहने वाली है वो कहाँ से रहेगी, वो इस लेवल से सेकंड बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो अपने को देखने को मिल सकती है वो कुछ ये रह सकती है। ये बाइंग की अपॉर्चुनिटीज थी। तो अभी जो नए ट्रेडर्स हैं या फिर कुछ पुराने वाले ट्रेडर्स बिना नॉलेज के मार्केट में बैठे हैं, वो सब कुछ क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि गोल्ड एक नए हाई पे लग गया एंड सेल ले लो। तो ट्रेडर्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी ये स्टडी दे रहा है आपको कि गोल्ड एक नए हाई पे आ गया एंड सेल ले लो, तो आप वहाँ से बचिए। मेरा यही कहना है आप सभी से। एंड ये क्या है, यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है इस वीक में मार्केट ने क्या है, ये इतना गैप ओपन होके अगेन इसे सारी मार्केट को टेस्ट किया है। ये वाला क्या देखने को मिल रहा है अपने को, यहाँ मार्केट ने वापस से इसे टेस्ट किया है। कैसे, ये गैप ओपन हुई, गैप ओपन होने के बाद में वापस से रीटेस्ट हुआ यही वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड यहाँ से रीटेस्ट होने के बाद में मार्केट कंटिन्यूटी के अंदर ऊपर देखने को मिल रही है अपने को। तो ये कुछ सेटअप्स हैं जो कि आप अगर डीपली कंसेप्ट में जानना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं तो देखिए डीएम कर सकते हैं। अदरवाइज खुद से चल रहा है आपका यूट्यूब से या कहीं से तो आप उसे भी कंटिन्यूटी के अंदर रख ही सकते हैं, क्योंकि देखिए एजुकेशन कहीं से भी मिले वहाँ से लेनी चाहिए, बट क्या वो एजुकेशन अपने काम की है ये चीज़ भी अपने को पता होना चाहिए पहले। तो ये वाला एक लेवल है जहाँ पे बॉडी क्लोजिंग चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर एंड तब तक के लिए आपका एनालिसिस बढ़िया तरीके से जारी रहे। आई होप कि ये लेवल्स आपने मार्क कर लिए होंगे स्क्रीन पे देख के। अगर नहीं किए हैं तो ये मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। ये अपना एक स्पोर्ट लेवल है 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंड ये अपना एक रेजिस्टेंस लेवल है 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। इनको देख के आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। जैसे ही क्या है गोल्ड एक नई हाई की ओर जा रहा है तो बहुत सारे ट्रेडर्स डरे हुए हैं एंड बहुत सारे, यानी इनके अंदर अगर आपके आसपास के ट्रेडर्स लॉस में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ट्रेडर्स लॉस में हैं। तो कुछ सेटअप्स होते हैं, कुछ लेवल्स होती है, कुछ स्टडी होती है माइक्रो लेवल की जो आप करने के बाद में मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Drop it.